हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 6 अप्रैल 2024 और 6 अप्रैल 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकती हैं, आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग से 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अप्रैल 2024 में गुयाना रक्षा बल को कितने डोनियर 228 विमान सौंपे हैं? द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैज डिलीवर्ड हाउ मैनी डोनियर 228 प्लान्स टू द गुयाना डिफेंस फोर्स इन अप्रैल 2024? फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकेंड ऑप्शन है 3, थर्ड ऑप्शन है 4, फोर्थ ऑप्शन है 5। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 2 विमान। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने गुयाना रक्षा बल को 2 डोनियर 228 विमान सौंपे हैं। विमान 2 बोइंग C-17 ग्लोबल मास्टर सैन्य परिवहन विमानों में सवार होकर कल शाम चेन्नई जगन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। डोनियर 228 विमान अपनी बहुमुखी प्रतिभा और विश्वसनीयता के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे सैन्य और नागरिक अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए एक आदर्श विकल्प बनाता है। अपने मजबूत डिजाइन और बेहतर प्रदर्शन क्षमताओं के साथ डोनियर 228 निगरानी, टोही, चिकित्सा निकासी और परिवहन संचालन सहित विभिन्न मिशनों के लिए उपयुक्त है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस कंपनी ने भारत में अपने विनिर्माण आधार से फ्रांस में एयरबेस अटलांटिक को 2300 प्रकार के धातु घटक प्रदान करने के लिए एयरबस समूह इकाई के साथ $100 मिलियन के बहुवर्षीय अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं? विच कंपनी हैज साइंड a $100 million multi-year contract with an Airbus Group entity to provide 2,300 varieties of metallic components to Airbus Atlantic in France from its manufacturing base in India? फर्स्ट ऑप्शन है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सेकेंड ऑप्शन है महिंद्रा एरो स्ट्रक्चर, थर्ड ऑप्शन है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, फोर्थ ऑप्शन है टाटा एडवांस सिस्टम। बताइएगा फ्रेंड्स, किस कंपनी ने भारत में अपने विनिर्माण आधार से फ्रांस में एयरबस अटलांटिक को 2300 प्रकार के धातु घटक प्रदान करने के लिए एयरबस समूह इकाई के साथ $100 मिलियन के बहुवर्षीय अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, महिंद्रा एरो स्ट्रक्चर। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं। बेंगलुरु स्थित महिंद्रा एरो स्ट्रक्चर ने एयरबस समूह इकाई के साथ $100 मिलियन के बहुवर्षीय अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं। अनुबंधन के तहत महिंद्रा एरो स्ट्रक्चर भारत में अपने विनिर्माण आधार से फ्रांस में एयरबस अटलांटिक को लगभग 2300 प्रकार के धातु घटकों की आपूर्ति करेगा। एयरबस अटलांटिक का यह नया अनुबंधन एयरबस समूह के साथ हमारे मौजूदा संबंधों में एक नई सीमा खोलता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किस बीमा कंपनी ने जीवन बीमा क्षेत्र में अपनी तरह की पहली शुरुआत करते हुए अपने व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर प्रीमियम भुगतान सेवा शुरू की है? विच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च्ड अ प्रीमियम पेमेंट सर्विस ऑन इट्स व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म, मार्किंग द फर्स्ट एवर लॉन्च ऑफ इट्स काइंड इन द लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर? फर्स्ट ऑप्शन है बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस, सेकेंड ऑप्शन है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, थर्ड ऑप्शन है कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस, फोर्थ ऑप्शन है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। बताइएगा दोस्तों, किस बीमा कंपनी ने जीवन बीमा क्षेत्र में अपनी तरह की पहली शुरुआत करते हुए अपने व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर प्रीमियम भुगतान सेवा शुरू की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं। भारत की अग्रणी जीवन बीमा कंपनी में से एक टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने अपने व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर प्रीमियम भुगतान सेवा शुरू की है, जो जीवन बीमा क्षेत्र में अपनी तरह का पहला लॉन्च है। पहले UPI आधारित लेन देन तक सीमित टाटा AIA उपभोक्ता अब व्हाट्सएप के भीतर भुगतान विधियों की एक विस्तृत श्रृंखला का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? वर्ल्ड बैंक हैज रेज्ड इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट फॉर FY24 टू व्हाट परसेंट? फर्स्ट ऑप्शन है 7.2%, सेकेंड ऑप्शन है 7.3%, थर्ड ऑप्शन है 7.4%, फोर्थ ऑप्शन है 7.5%। बताइएगा दोस्तों, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 7.5%। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं। विश्व बैंक ने कहा कि 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.5% की दर से बढ़ने का अनुमान है। इसी अवधि के लिए अपने पहले के अनुमानों को 1.2% तक संशोधित किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया अगले 2 वर्षों तक दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र बने रहने की उम्मीद है। 2025 में विकास दर 6.1% होने का अनुमान है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the first female prime minister of the Democratic Republic of Congo? फर्स्ट ऑप्शन है मोइसे कुटुम्बी, सेकेंड ऑप्शन है डेनिस न्योक्योरू तेसेदी, थर्ड ऑप्शन है मार्ते कशालू जिबिकिला, फोर्थ ऑप्शन है जुडिथ सुमिनवा तुलुगा। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जुडिथ सुमिनवा तुलुकाजी को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं। अफ्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के राष्ट्रपति फेलिक्स
इतिश केदी ने जूडिथ सुमिनवा तुलकू को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। अपने चुनाव अभियान के दौरान राष्ट्रपति फेलिक्स इतिश ने देश में अधिक लैंगिक समानता का वादा किया था और इस नियुक्ति को उनके चुनावी वादे की पूर्ति के एक हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, बारबरा रस का हाल ही में 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह कौन थी? बारबरा रस passed away recently at the age of 97. Who was she? फर्स्ट ऑप्शन है लेखक, सेकेंड ऑप्शन है राजनेता, थर्ड ऑप्शन है अभिनेत्री, फोर्थ ऑप्शन है सामाजिक कार्यकर्ता। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, बारबरा रस का हाल ही में 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वह कौन थी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अभिनेत्री थी। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं। दिग्गज हॉलीवुड अभिनेता बारबरा रस का लॉस एंजल्स में निधन हो गया, वह 97 वर्ष की थी। रस को इट केम फ्रॉम आउटर स्पेस और पीटन प्लेस में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता था। रस ने 1954 में इट केम फ्रॉम आउटर स्पेस में सबसे होनहार नवागंतुक के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। उनका करियर 7 दशकों तक फैला रहा और उन्होंने कई फिल्मों और टेलीविजन शो में काम किया। उन्होंने पॉल न्यूमैन, रॉक हडसन, डीन मार्टिन, मार्लन ब्रैंडो, फ्रैंक सिनात्रा और रिचर्ड बर्टन जैसे अभिनेताओं के साथ अभिनय किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अप्रैल 2024 में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का निम्नलिखित में से किस छोटे वित्त बैंक के साथ विलय हो गया, जो इस क्षेत्र में इस तरह का पहला समेकन है? इन अप्रैल 2024 एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक amalgamated with which of the following small finance banks, marking the first such consolidation in this sector? फर्स्ट ऑप्शन है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, सेकेंड ऑप्शन है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, थर्ड ऑप्शन है फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, फोर्थ ऑप्शन है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का विलय कर दिया, जो इस क्षेत्र में इस तरह का पहला समेकन है। 29 अक्टूबर 2023 को पहली बार घोषित ऑल स्टॉक विलय सौदे में जहां फिनकेयर एसएफबी के शेयर धारकों को फिनकेयर एसएफबी में रखे गए प्रत्येक 2000 इक्विटी शेयरों के लिए एयू एसएफबी में 579 इक्विटी शेयर प्राप्त हुए। विलय को 4 मार्च 2024 को आरबीआई से अंतिम मंजूरी मिली, 1 अप्रैल 2024 की प्रभावी तिथि के साथ। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, मनीष देसाई की सेवानिवृत्ति पर प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? हु हैज एज्यूम्ड चार्ज एज द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो अपॉन द सुपरएन्युएशन ऑफ मनीष देसाई? फर्स्ट ऑप्शन है अंशिका सिंह, सेकेंड ऑप्शन है वसुधा गुप्ता, थर्ड ऑप्शन है जोईता गुप्ता, फोर्थ ऑप्शन है शेफाली सरड़। बताइएगा फ्रेंड्स, मनीष देसाई की सेवानिवृत्ति पर प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, शेफाली सरड़ जी ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। शेफाली बी सरड़ ने श्री मनीष देसाई की सेवानिवृत्ति पर
प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। सुश्री सरल भारतीय सूचना सेवा के 1990 बैच के अधिकारी हैं। 3 दशकों से अधिक के अपने शानदार करियर के दौरान उन्होंने वित्त, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय जैसे मंत्रालयों के लिए प्रेस सूचना ब्यूरो अधिकारी के रूप में बड़े पैमाने पर मीडिया प्रचार कार्यों की देखभाल करने वाले कैडर विभागों को संभाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, एक्सिस कैपिटल ने किसे नया प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? एक्सिस कैपिटल हैज अपॉइंटेड whom एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। फर्स्ट ऑप्शन है अंशिका सिंह को, सेकेंड ऑप्शन है मौसमी चक्रवर्ती को, थर्ड ऑप्शन है अतुल मेहरा को, फोर्थ ऑप्शन है जोईता गुप्ता को। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अतुल मेहरा को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। एक्सिस कैपिटल ने अतुल मेहरा को नया प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। मेहरा एक्सिस कैपिटल में निवेश, बैंकिंग और संस्थागत इक्विटी कारोबार दोनों की देखरेख करेंगे। अतुल मेहरा उद्योग में 30 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ एक अनुभवी डील मेकर हैं। वह पहले JM फाइनेंशियल में संयुक्त MD थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, एसोचैम का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम? फर्स्ट ऑप्शन है अंशिका सिंह, सेकेंड ऑप्शन है राहुल सिंह, थर्ड ऑप्शन है वसुधा गुप्ता, फोर्थ ऑप्शन है संजय नायर। बताइएगा दोस्तों, एसोचैम का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, संजय नायर जी को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। KKR इंडिया के पूर्व मुख्य कार्यकारी संजय नायर ने उद्योग चैम्बर एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने कम लागत वाली एयरलाइन स्पाइस जेट के सह संस्थापक अजय सिंह का स्थान लिया है, जिन्होंने शीर्ष उद्योग चैम्बर में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। नायर, जो अब सोरेन इन्वेस्टमेंट फंड के संस्थापक और अध्यक्ष हैं, अपने साथ वैश्विक वित्तीय और पूंजी बाजारों में 4 दशकों का अनुभव लेकर आई है, जिसमें पिछले साल सेवानिवृत्त होने से पहले सिटी में 25 साल और KKR में लगभग 14 साल शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो, तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।